एक महिला सीईओ ने सोचा कि उसके रेस्टोरेंट के बारे में जो ऑनलाइन बुरे रिव्यू आ रहे हैं वो शायद झूठे हैं। सच जानने के लिए उसने खुद को एक साधारण ग्राहक की तरह छिपाकर अपने ही रेस्टोरेंट में जाकर जांच करने का फैसला किया। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, स्टाफ बहुत ध्यान से सर्विस दे रहा था और खाने की भी कोई कमी नहीं थी। उसे लगा कि शायद सच में उसके रेस्टोरेंट के खिलाफ किसी ने जानबूझकर गलत रिव्यू डाले। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने वाली थी तभी उसने देखा कि एक माँ और उसकी छोटी बेटी मैनेजर के सामने रो रही थी। वे कह रही थी कि उनके पास बिल भरने के पैसे नहीं। तभी सीईओ ने देखा कि मैनेजर उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। उसी पल उसे याद आया कि कल ही एक आदमी चाकू लेकर उसके पास आया था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने कहा था कि उसका बेटा इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, लेकिन रेस्टोरेंट ने उससे 1 मिलियन युआन करीब 10 लाख का बिल मांग लिया। इतना पैसा न दे पाने की वजह से उसके बेटे को इतना परेशान किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। तब सीईओ को यह बात झूठ लगी थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके हर ब्रांच में सख्त निगरानी होती है और इतना बड़ा ओवरचार्ज होना नामुमकिन है। लेकिन अब सच्चाई उसके सामने। दरअसल उस आदमी के मरने के बाद रेस्टोरेंट वालों ने उसकी पत्नी और बेटी को भी धोखे से बुला लिया और उनसे भी तुरंत पैसे देने की मांग करने लगे। जब माँ बेटी ने गुस्से में कहा कि रेस्टोरेंट ने बहुत ज्यादा पैसे वसूले हैं, तो स्टोर मैनेजर ने उन्हें जोर से थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि अगर ज्यादा शोर मचाया तो उन्हें जान से मार देंगे। फिर उसने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि लड़की को पकड़ लो और कहा कि जब तक पैसे नहीं मिलते उसे मेहमानों के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाएगा ताकि कर्ज चुकाया जा सके। ये सुनकर महिला सीईओ का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत आगे बढ़ी और उन्हें रोक दिया। फिर उसने बिल उठाकर ध्यान से देखा। बिल देखकर उसका खून खौल उठा। उसमें लिखा था 1 लाख युआन प्राइवेट सर्विस फीस, 2 लाख युआन फूड प्रिजर्वेशन फीस और 3 लाख युआन लेबर कॉस्ट, यानी पूरी तरह से फर्जी और लूट वाला बिल। सीईओ ने गुस्से में पूछा कि इतनी बड़ी ओवरचार्जिंग करने की हिम्मत किसने दी? लेकिन स्टोर मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और समझ लिया कि ये कोई आम औरत है। वो हंसते हुए बोली, ये हमारा हाई एंड रेस्टोरेंट है, अगर पैसे नहीं दे सकती तो उस लड़की की तरह तुम्हें भी मेहमानों के साथ जाना पड़ेगा। जब सीईओ ने कहा कि उनके ऐसे काम से पूरे ग्रुप की बदनामी हो रही है और क्या उन्हें ग्रुप से सजा मिलने का डर नहीं है, तो स्टोर मैनेजर घमंड से बोली, मुझे कौन सजा देगा? मेरा बॉयफ्रेंड इस ग्रुप की महिला सीईओ का छोटा भाई है, यहाँ कोई मुझे छू भी नहीं सकता। ये सुनकर सीईओ हैरान रह गई। उसे तभी पता चला कि उसका भाई ऐसी घमंडी और निर्दयी औरत को डेट कर रहा है और उसी को रेस्टोरेंट की ब्रांच संभालने दे रखा है। तुरंत उसने अपने भाई को फोन किया और कहा कि तुरंत रेस्टोरेंट आकर मामला संभाले। लेकिन मैनेजर को लगा कि वो पुलिस बुला रही है। उसने तुरंत उसका फोन छीनकर जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। फिर उसने सीईओ के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और सिक्योरिटी को आदेश दिया कि उसे पकड़ लो। तब मजबूर होकर महिला सीईओ ने अपनी असली पहचान बता दी और कहा कि जब उसका भाई आएगा तो सबको सख्त सजा मिलेगी। लेकिन स्टोर मैनेजर हंसते हुए बोली, तू खुद को सीईओ बता रही है? मुझे पता है वो अभी विदेश में छुट्टी मना रही है। कहकर मैनेजर ने उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। माँ बेटी ये देखकर घबरा गईं और सीईओ से कहने लगी कि वो उनके मामले में दखल न दे। लेकिन मैनेजर बोला कि इस औरत ने जो खाना ऑर्डर किया था उसका बिल 10,50,000 युआन है और अभी तुरंत पैसे देने हों। फिर उसने सिक्योरिटी को आदेश दिया कि पहले माँ और बेटी को पकड़ लो। तब महिला सीईओ ने मजबूरी में कहा कि वो उनका बिल भर देगी, लेकिन उसे अपने घर फोन करके पैसे मंगाने होंगे। मैनेजर उसके पास खड़ा होकर शक की नजर से देखता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने भाई को ही फोन कर रही है। जब भाई ने सुना कि उसकी बहन को 2 लाख युआन देने पड़ रहे हैं तो उसे तुरंत समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बॉडीगार्ड्स के साथ रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन उधर मैनेजर आधे घंटे तक इंतजार करता रहा और कोई नहीं आया। उसे लगा कि औरत झूठ बोल रही है। गुस्से में उसने उसकी कपड़े उतारने की कोशिश की ताकि उसके साथ जबरदस्ती कर सके। जैसे ही महिला ने बचने की कोशिश की उसने मैनेजर के हाथ में जोर से काट लिया। गुस्से से पागल मैनेजर ने एक डंडा उठाया और उसे पीट पीट कर मारने ही वाला था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और महिला सीईओ का भाई कई बॉडीगार्ड्स के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच गया।